इस नवमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसी दिन जो है द्वापर युग का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको द्वापर युग का जन्म दिन भी माना जाता है। और इसी कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन भगवान विष्णु ने एक कुष्मांड नाम के राक्षस का जो है वध भी किया था। इसीलिए यह तिथि जो है भगवान को अत्यंत प्रिय लगती है। मनुष्य को जो है कार्तिक मास में तुलसी का विवाह भी संपन्न करना चाहिए, जिस तुलसी के विवाह करने से मनुष्य को जो है कन्यादान के समान फल जो है प्राप्त हो जाता है। आंवले का और पीपल के वृक्ष इन दोनों को एकत्र लगा करके इसी दिन जो है उनका विवाह कार्य भी जो है संपन्न करना चाहिए। सोहे मनुष्य महाराज, जो मनुष्य इस तरह से कार्तिक मास में पीपल के विवाह के कार्य को भी संपन्न कर लेता है, उस मनुष्य के पुण्य जो है करोड़ों कल्पों तक जो है नाश नहीं होते। सोहे महाराज, एक प्राचीन समय का एक इतिहास मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कार्तिक शुक्ल नवमी के यह तिथि जो है आंवला नवमी के नाम से कैसे विख्यात हो गई, और आंवले का इस दिन कितना बड़ा महत्व है, यह एक प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें बतलाता हूँ। आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। जब सूजी महाराज ऋषि मुनि से कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, एक प्राचीन समय में विष्णु कांची में कनक नाम का एक क्षत्रिय जो है निवास करता था। यह बड़ा धनवान था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। इतना ही नहीं, यह जो है वैष्णव होकर के अपनी आजीविका चलाया करता था, और राजा जो है इसका बड़ा आदर सम्मान करता था। काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन इसकी कोई संतान नहीं हुई। बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत कर्म इसने कर लिया संतान की प्राप्ति के लिए, लेकिन फिर भी इसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत से व्रत किए, और व्रत करने के बाद जब भगवान काफी समय के बाद इससे प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न होकर के कमल के समान नेत्र वाले एक कन्या को इसने जो है जन्म दिया। सोहे महाराज, यह कन्या जो है सुंदर लक्षणों से संपन्न थी, और सारे गुण जो है इस कन्या में विराजमान थे। यह सर्वगुण संपन्न थी। एक दिन जो इसके पिता ने इसका नामकरण करवाया, और नामकरण करते हुए अपनी कन्या का नाम जो है इन्होंने किशोरी रख दी। सोहे महाराज, उसके बाद एक दिन भ्रमण करते हुए कोई विद्वान ज्योतिषी उसी मार्ग से जा रहे थे, तो अचानक इनके घर में पहुंचे। इनके घर में जब ज्योतिषी पधारे, तो उनके पिता ने उनकी जन्मपत्री दिखला करके पूछा कि हे महाराज, आप जो है बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण लगते हो, सो कृपया करके आप यह बतलाइए कि मेरी इस कन्या की जन्म पत्री को देख करके इसका जो फल है वह फल बतलाने की कृपा कीजिए। जो इस कन्या के पिता ने आज ज्योतिषी से अपनी कन्या के जन्म पत्री के फल के बारे में पूछना प्रारंभ किया। ज्योतिषी ने एक क्षण भर के लिए जब ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाते हुए कहने लगे इस कन्या के पिता से कि हे कनक, उसका नाम जो है कन्या के पिता के नाम कनक था, कि मेरे एक बात श्रवण कीजिए। यदि मैं तुमसे सत्य कहूंगा तो तुम्हें बड़ा दुख प्राप्त होगा, क्योंकि जन्मपत्री में इसके ग्रहों के अनुसार जो फल इसमें लिखा हुआ है, यदि मैं बतलाता हूं तो उस फल को श्रवण करते हुए तुमको बड़ा दुख प्राप्त होगा, और यदि मैं नहीं बतलाता हूं, मैं असत्य बोलता हूं, तो आज मेरी बात झूठी हो जाएगी। यह आज ज्योतिषी जो है उस कन्या के पिता कनक से कहने लगा, इसीलिए महाराज, भले ही आपको दुख हो या मेरी बात जो है मिथ्या हो जाए, लेकिन मैं सत्य कहूं। जो मुझे दिख रहा है मैं वही कहूंगा। आपको जो भी करना हो, जो भी आपको लगे, सो आपके ऊपर निर्भर है। तो कहने लगा ज्योतिषी कि हे महाराज, आपकी ये जो कन्या है, इस कन्या के ग्रहों से जो मैंने गणना की हुई है, उसका यही फल निकलता है कि इसका जब विवाह होगा
उस विवाह के बाद जो है इसका पति जो है ब्रज के वज्र के प्रहार से जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा आज जो है उस ज्योतिषी ने उस कन्या के पिता को उसका यह फल बतला दिया। आज यह सुन करके कन्या का पिता कनक बड़ा दुखी हो गया कि आज जो है ज्योतिषी ने इसकी जन्म पत्री को देख करके वज्र के प्रहार से विवाह के बाद इसकी मृत्यु का बतला दिया। और उसने आज अपने मन में प्रण कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इस कन्या का जो है विवाह कार्य नहीं करूंगा। यदि विवाह के बाद ही इसकी मृत्यु होनी है वज्र के प्रहार से तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा, यह निश्चय कर लिया। कन्या बड़ी हो गई और बड़ी होते हुए आज इस कन्या ने जो है सेवा का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अतिथियों की सेवा करती थी। कहीं पर ब्राह्मणों का भोजन होता था तो वहां जाकर के ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। आज यह जो है अपना सारा जीवन इसने जो है सेवा भाव में समर्पित कर दिया। सो हे महाराज, एक दिन की बात है कि इसके पिता ने अपने मन में विचार किया कि यह कन्या जब तक मेरे समीप रहेगी, मेरे पास रहेगी, मेरी दृष्टि इस पर पड़ेगी तो उसको देख करके मुझे बड़ा दुख प्राप्त होगा, मुझे बड़ा कष्ट प्राप्त होगा। इसलिए उसके पिता ने अपनी इस कन्या के लिए कोई दूसरा घर रख लिया, किसी दूसरे घर में उसको जो है भेज दिया और कह दिया कि तेरा जो कुछ भी सामान है वह सारा सामान तेरा इसी घर में जो है रखवा देते हैं। अपने सेवकों से इस कन्या का सारा सामान दूसरे घर में इसने रखवा दिया और मन में विचार करने लगा कि इसका जो सुंदर स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है, इसके रूप को देख करके मुझे बड़ा दुख प्राप्त हो। इतना सुंदर सर्वगुण संपन्न मेरी कन्या और इसके जो है जन्मपत्री के ग्रहों के अनुसार वज्र के प्रहार से इसकी मृत्यु, तो मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे दुख प्राप्त होगा। तो आज जो है यह कन्या अपने पिता के कहने के अनुसार दूसरे घर में रहने लगी और वहां पर रह करके जो भी ब्राह्मण आते, जो भी अतिथि आते, जो साधु संत आते, आज उनकी यह सेवा करने लगी, उनका सत्कार करने लगे। इसने अपना जीवन जो है सेवा कार्य में ही समर्पण कर दिया। स्वयं महाराज काफी समय व्यतीत हो गया तो एक समय की बात है किसके भाग्य में उस सेवा भाव के कारण कुछ ऐसा पुण्य एकत्रित हो गया था, ऐसा फल उसको प्राप्त हो चुका था कि एक बार जहां पर यह निवास कर रही थी, जिस नगर में अपने पिता के घर से कुछ दूर जाकर के दूसरे घर में, वहां पर एक समय कोई एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है भ्रमण करते हुए पहुंच गए। सो हे महाराज, जब यह ब्राह्मण भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंचा, इस ब्राह्मण का नाम जो है शंकर था। यह शंकर नाम से विख्यात था और यह प्रतिदिन जो है बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की यात्रा के लिए भ्रमण करते करते यह जो है उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर यह कन्या अतिथियों का आदर सत्कार करती थी, उनको भोजन कराया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। और आज यह ब्राह्मण भी जो है भ्रमण करते करते इसने सोचा कि उस कनक की एक कन्या जो है ब्राह्मणों की सेवा करती थी, अतिथियों की सेवा करती है। यह जान करके यह भी उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर यह कन्या निवास करती थी और ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों की सेवा, संतों की सेवा किया करती थी। आकर के जब यह श्रेष्ठ ब्राह्मण आंगन में बैठ गया, किशोरी ने आकर के उस शंकर का जो है अतिथि को समझ करके कि अतिथि है, मेरे घर में आया हुआ है, इसका आदर सत्कार करने लगे। सो हे महाराज, उस ब्राह्मण ने उसे जो है तरुण अवस्था में देख करके नव सुंदर वस्त्र पहने हुए विनयशील और बिना ब्याही देख करके जो उसकी सखी थी उस सखी से पूछा और कहने लगा कि हे सखी, ये जो कन्या आदर सत्कार करती है, ब्राह्मण भोजन अतिथियों को भोजन कराती है, उनका मान सम्मान करती है, ये जो इतनी सुंदर रूप वाली और अभी जो है ये अपनी आयु से विवाह के योग्य जब ये पहुंच चुकी है,
तो क्या इसका अभी तक विवाह संपन्न नहीं हुआ? इस कन्या का भी विवाह नहीं हुआ। ये आज जो है उसकी सखी से यह पूछ रहा है। तो उसकी सखी ने इससे कहा कि हे शंकर, ये जो कन्या है, इस कन्या का जो है अभी विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि एक ज्योतिषी ने इसकी जन्मपत्री देख करके बतलाया है कि इसका जब विवाह होगा तो विवाह के बाद यह जो है वज्र के प्रहार से इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसके पिता ने इसका विवाह कार्य संपन्न नहीं किया, इसको दूसरा घर दे दिया। वहीं पर अतिथियों के सेवा करती है, सत्कार करती है, ब्राह्मण को भोजन कराती है, या यही अपना कर्म कराती है। आज जो है यह सारा वृतांत है। जब उस सखी ने इस ब्राह्मण को श्रवण कराया तो यह तुरंत जो है आज उसके पिता के पास पहुंच गई, और पिता के पास जाकर के इसने उसके पिता को जब सारी बात उससे जानी और कहा कि हे महाराज, ये जो तुम्हारी कन्या है, जिसका अभी तक तुम्हारा कन्या का विवाह तक नहीं हुआ है, इसलिए आप एक काम कीजिए, मैं जो है इसको भगवान विष्णु का जो द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 शब्दों का जो मंत्र है, वह मंत्र मैं इसको देता हूं, उसका उपदेश मैं इसको देता हूं। और यह जो तेरी कन्या है, यह कन्या जो है भगवान के उस द्वादशाक्षर मंत्र का जो है 3 वर्ष तक जप करे। और इसने यदि 3 वर्ष तक जप कर लिया तो हे महाराज, इसके भाग्य में जो दोष मैंने सुना हुआ है या आपने जो ज्योतिषी से पूछा हुआ है, वह दोष इसका समाप्त हो जाएगा, सारा दोष खत्म हो जाएगा। इसको एक काम करना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठना होगा और उठ करके स्नान आदि करना होगा, और उसके बाद यह तुलसी की पूजा करें। और तुलसी की पूजा करके जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि आएगी, उस नवमी के तिथि के दिन यह जो है भगवान की एक स्वर्ण की मूर्ति इसको बनानी होगी, और उसके बाद जो है तुलसी का विवाह कार्य संपन्न करना होगा। और यदि इसने 3 वर्ष तक इस कार्य को नियम पूर्वक कर लिया तो हे महाराज, इसके भाग्य में जो विधवा योग लिखा हुआ है वह योग समाप्त हो जाए, क्योंकि भगवान का यह द्वादशाक्षर मंत्र में इतनी शक्ति है कि यदि श्रद्धा भक्ति युक्त इस मंत्र का यदि कोई जप कर लेता है भाव के साथ, तो उसे सारे योग जो है समाप्त हो जाते हैं और शुभ फल जो है इसको प्राप्त होने लग जाता है। आज उस ब्राह्मण के कहने के अनुसार इसके पिता ने वही कार्य किया जो ब्राह्मण ने इसको बतलाया हुआ था। द्वादशाक्षर मंत्र इसको दे दिया। तुलसी के विवाह करने का 3 वर्ष का जो नियम था वह नियम इसको बतला दिया। आज वही जो है यह कन्या उस ब्राह्मण के अनुसार ऐसा ही करने लगी। और फिर उस ब्राह्मण ने आज जो है इस कन्या की इस पुत्री को जो है वैष्णव धर्म का उपदेश करवाया। सो हे महाराज, आज इस कन्या ने जैसा उस ब्राह्मण ने बतलाया हुआ था, जैसा कहा था, यह कन्या जो है उसी तरह से उस कर्म को करने लगे। अपना सारा कार्य इसने जो है उसी तरह से करना प्रारंभ कर दिया, जिस विधि से जिस वैष्णव धर्म का उपदेश उस ब्राह्मण ने इसको दिया हुआ था, वैसे ही आज कर्म करने लगे। शास्त्र के अनुसार इसने 3 वर्ष तक जो है उस व्रत को किया, जो व्रत उस ब्राह्मण ने इस कन्या को बतलाया हुआ था। और 3 वर्ष व्रत करने के बाद फिर चौथे साल यह कार्तिक का जब महीना आया, उसी कार्तिक के महीने में इसने जो है प्रातःकाल स्नान किया। और प्रातःकाल स्नान करके ये जो है मार्ग की ओर चली गई। जब स्नान करते हुए आगे मार्ग की ओर जा रही थी तो जाते हुए एक क्षत्रिय की इस पर जो है दृष्टि पड़ गई। और जब क्षत्रिय की दृष्टि इस पर पड़ी, उसने देखा तो भाव विवल हो गया, इस पर मोहित हो गया। उसने अपने मन में प्रण कर लिया कि कुछ भी हो मैं जो इस कन्या को प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसा अपने मन में उसने प्रण कर लिया। और जैसे जैसे कन्या आगे को जाती वैसे वैसे वह क्षत्रिय भी जो है इसके पीछे पीछे जाने लग जाता। सो हे महाराज, आज उस
कन्या जो मार्ग में आगे को जा रही थी और क्षत्रिय जो है उसके पीछे पीछे जा रहा था। आज कितने ही लोगों ने जो है उस कन्या को दूर से देख लिया, क्योंकि उसका रूप इतना सुंदर था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे आज आकाश से जो है चंद्रमा इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकला हुआ है। उस चंद्रमा की तरह वह रूप वाली कन्या थी। कुछ लोग छिप करके उसको देख रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस कन्या के समीप आकर के उसके दर्शन करना। और उस नगर में जिस मार्ग में जा रही थी उसमें रहने वाली घरों में जितनी स्त्रियां थी, यह सारी स्त्रियां भी आज जो है इसको देखने लग गई। अपने महलों से इस कन्या को देख रही। इतना सुंदर इस कन्या का रूप था। सो हे महाराज, ये सारे गांव वाले, चाहे उसमें स्त्री हो, बालक हो या वृद्ध हो, जो भी वहां रहते थे, ये सब आज जो है इस कन्या को इस तरह से देख रहे थे जैसे मनुष्य जो है दूज के चंद्रमा के दर्शन करने के लिए बड़ा लालायित रहता है कि मुझे जो है दूज के चंद्रमा के दर्शन हो जाए। वैसे ही आज ये सब लोग जो इस कन्या के दर्शन करने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि एक क्षण भर के लिए हमको इस कन्या पर हमारी दृष्टि पड़ जाए, एक क्षण भर के लिए हम इसको देख लें। सो हे महाराज, यह सब जो है जब उसको मार्ग में जाते हुए देख रहे थे, वैसे ही रात में सब मनुष्य उसके द्वार पर जो उसकी प्रतीक्षा करते थे। जब ये लौट करके आती थी रात्रि के समय में, सब खड़े रहते थे इसको एक टक देखने के लिए। तो सब लोग जब ये लौट के घर आ रही थी, सभी लोग उस गांव वाले एक क्षण भर के लिए ठहर गए। कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि एक बार हमारी दृष्टि इस कन्या पर पड़ जाए। तो उससे अधिक सो हे महाराज, उस कन्या का जो सौंदर्य है, उसका जो रूप है, उसका वर्णन क्या किया है, जिसको देखने के लिए एक क्षण भर के लिए जो है सब लोग ठहर जाते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं है। तो कितना सुंदर उस कन्या का रूप होगा। कोई कहता है कि यह जो है साक्षात देवी के रूप में अवतरित हुई है, कोई कहता है कि यह देवी नहीं है, यह नागों की कन्या है। सो हे महाराज, इस तरह से हर कोई जो उसके रूप की जो है व्याख्यान करता है, उसके रूप का हर कोई वर्णन करता है। और कोई कहता था कि यह जो है भगवान शंकर के लिए दूसरी मोहिनी के रूप में जो है इसने जन्म लिया हुआ है। और वह जब मार्ग में जाती थी यह कन्या, किसी के ऊपर एक नजर तक नहीं डालती थी, किसी को देखती नहीं थी। ना तो यह जो उसके साथ में सखियां इसकी चलती थी, उन सखियों को भी यह जो है एक पल भर के लिए, एक क्षण भर के लिए उनको भी यह नहीं देखा करती थी। लेकिन इसके मन में एक ही काम था, या एक ही अपने मन में विचार करती थी, भगवान का चिंतन करती थी। और भगवान का चिंतन करते हुए मार्ग में चलती, किसी पर नजर नहीं डालती, किसी को देखती नहीं थी। एक भगवान का ध्यान और तुलसी का ध्यान यह लगाया करती थी। सो हे महाराज, धन से परिपूर्ण उस क्षत्रिय ने इसे लेने के लिए जब अपना मन बनाया कि मैं धन व्यय करूंगा, पैसा खर्च करूंगा, लेकिन इस कन्या को प्राप्त अवश्य करूंगा, क्योंकि वह धन से संपन्न था। ये उसने अपने मन में विचार किया और उसने अनेक प्रकार के ऐसे कर्म करने प्रारंभ कर दिए कि ताकि वह कन्या जो है इसको प्राप्त हो सके। सारे कर्म यह करने लगे। सो हे महाराज, तब उसने जब देखा कि यह कन्या जो है, कितने भी मैं प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह प्राप्त कैसे होगी और कैसे मैं जो है अपना विवाह इस कन्या के साथ करूंगा। सारे उपाय इसने कर दिए। तो एक दिन यह कन्या जो है एक माली के घर में पहुंच गई, जो फूलों का काम किया करते थे। तो इसने अपने मन में विचार किया कि जिस माली के घर में यह जाती है, आज मैं उस माली को कुछ पैसा दूंगा और पैसा दूंगा, उससे कहूंगा कि तू जो है इस कन्या का मेरे से जो है मिलाप करा से, मेरे से मिलन करवा दे। आज मैं उसके घर में जाऊंगा, ऐसा इसने विचार किया। और उसके घर पहुंचा और घर जाकर के कहा कि हे मालिन,
तुझे जितना द्रव्य चाहिए, जितना पैसा चाहिए तो मेरे से ले ले, लेकिन इस कन्या का मेरे से मिलाप करवा दे, इस कन्या को मेरे से मिला दे। मैं तुझे जितना पैसा है मैं तुझे उतना पैसा दूंगा। स्वयं महाराज जो ही इस क्षत्रिय ने उस मालिनी से, फूल वाली से इस प्रकार के शब्द कहे और कहा कि मैं तुझे जो है जितना तू कहेगी उतना मैं धन दूंगा, उसको पाने के लिए इसने न जाने क्या क्या उपाय कर रहा। सोहे महाराज जब उस मालिन को कोई उपाय नहीं दिखा तो उसने इस क्षत्रिय से कहा कि मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई दे रहा, कोई ऐसा मार्ग नहीं दिखाई दे रहा कि जिसके द्वारा मैं इस कन्या का तेरे साथ जो है मिलाप कर सकूं। ऐसा मुझे कोई उपाय ही नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो मालिन जो है इस क्षत्रिय से कह रही थी, अब तू ही बता कि मैं कौन सा कार्य करूं जिसके द्वारा वो उपाय मुझे मालूम हो जाए और इस कन्या के तेरे साथ जो है मैं मिलाप करवा सकूं। क्योंकि उसने पहले कहा था जितना पैसा चाहिए उतना मैं तुझे धन दूंगा। अब वृद्ध धन के लालच में यह क्षत्रिय से कहने लगी, वह क्षत्रिय कहने लगा इसका उपाय तुझे मैं बतलाता हूं और तू मात्र जो है उस उपाय के द्वारा मेरा और इसका जो है मिलाप करवा देना। आज यह क्षत्रिय जो है उस मालिन को उपाय बतला रहा है और कह रहा है कि मैं जो है तेरी कन्या बन करके आऊंगा और तेरे साथ चलूंगा। आगे जो कुछ भी भाग्य में लिखा होगा सो देखा जाएगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। आज यह जो है रोज प्रतिदिन उस मालिन को जो है यह द्रव्य दिया करता था, पैसा दिया करता था। उसने भी अच्छा कह करके यह निश्चय कर लिया। सप्तमी का दिन था, सप्तमी के दिन आज इसने निश्चय किया और अष्टमी के दिन आज यह जो है उस स्थान पर पहुंच गई और वहां जाकर के उस किशोरी से इस मालिन ने कहा कि आज नवमी का दिन है, आंवला नवमी, जिस दिन भगवान ने दैत्य का वध किया था, जो आंवला नवमी के नाम से तिथि विख्यात हो गई। और इसी तिथि के दिन जो है तुलसी का विवाह कार्य भी संपन्न करना चाहिए। सोहे महाराज मैं काम करती हूं कि नवमी के और तुलसी के विवाह के उस ब्राह्मण ने जो तुझे बतलाया हुआ है, तेरे भाग्य में विधवा दोष को मिटाने के लिए आज वही नवमी का दिन आने वाला है। इसीलिए मैं तेरे लिए जो है एक भगवान को अर्पण करने के लिए एक फूलों का सुंदर मुकुट बना करके ले करके आए। जो ही मालिन ने से ऐसे बात कही सोहे महाराज और इतना कहने लगा कि मेरी एक कन्या है, वही क्षत्रिय जिसने कहा था कि मैं तेरे साथ तेरी कन्या बन करके जाऊं, उसने कन्या का रूप धारण कर लिया, स्त्री का रूप धारण कर लिया क्षत्रिय ने। इसको पाने के लिए मालिन को पैसा दे करके तो उसने कहा कि ठीक है, एक मेरी पुत्री है और वह जो है इस गांव में आई हुई है और वह अनेक प्रकार के जो है काम करने वाली है, वह हर कार्य करती है। इसीलिए जो तू कहेगी वह शीघ्र जो है तेरे को ला करके दे देगी। इसने कहा तो ठीक है। आज वह मालिन जो अपने घर पहुंच गई। आज इस मालिन ने सारा वृतांत जो है उस क्षत्रिय को बतला दिया, जिसने कहा था कि मैं तेरे साथ तेरी कन्या बन करके तेरे साथ चलूंगा। ये सारी बात आज उसको बतला दी। आज इसने जो है जब ये मालिन के मुंह से ऐसी जब वाणी इसने श्रवण करी कि मेरा और उस कन्या का आज मिलन होने वाला है और इसने मालिन ने जो है आज मेरा कार्य पूर्ण कर दिया है, तो ऐसा उसको अंदर से इतना सुख प्राप्त हो गया, सोचने लगे कि आज मुझे जो है इंद्र का पद प्राप्त हो गया। ऐसा अपने मन में आज वो क्षत्रिय ने विचार किया और आज मुझे जो है वह पदवी प्राप्त हो चुकी है जो पदवी देवराज इंद्र को प्राप्त हुई थी। ऐसा मन में विचार किया और तब मालिन ने रात्रि में भगवान को अर्पण करने के लिए अनेक प्रकार के मुकुट जो है फूलों से बनवाने प्रारंभ कर दी। तो हे महाराज उस समय यह विष्णु कांची नाम का जो राजा था, उस नगर में
यह जयसेन नाम से विख्यात था। उसका पुत्र जो है मुकुंद, जो सूर्य नारायण का परम भक्त था। यह प्रातः काल जब भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य नारायण को जल देता था, सूर्य नारायण की यह भक्त किया करता था। तो एक दिन जब यह स्नान करते हुए सूर्य नारायण भगवान को जल देने के लिए जा रहा था, उनको जल अर्पण कर रहा था, जल चढ़ाने के बाद जो है इसको मालूम हुआ, उस किशोरी की सारी बात, उस कन्या की सारी बात इसको मालूम हो गई, सारी बात इसने श्रवण कर ली। क्यों बड़ी सुंदर है, रूप वाली है, सर्व गुण संपन्न है, जिसको देखने के लिए एक क्षण भर के लिए चंद्रमा जो है स्थिर हो जाता है। इतना सुंदर उसका रूप है। यह सब इसने जो है आज श्रवण किया, इसने सुना, क्योंकि सूर्य नारायण का परम भक्त था। फिर आज इस मुकुंद ने संकल्प कर लिया, प्रार्थना करी सूर्य नारायण भगवान से कि हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे भी हो मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, तुम्हारा अनन्य भक्त हो, तुम मेरा और इस कन्या का मेरा मिलाप करो, यानी कि इसके साथ तुम जो है मेरा विवाह कार्य संपन्न कर दो। ऐसा इसने सूर्य नारायण भगवान से जो है प्रार्थना करी और इसने संकल्प कर लिया, कैसे भी हो मैं इस कन्या को जो है प्राप्त अवश्य करूंगा, इसके साथ मैं विवाह अवश्य करूंगा, और जब तक मुझे जो है यह कन्या प्राप्त नहीं होगी, इसके साथ मेरा विवाह नहीं होगा, तब तक मैं अन्न तक ग्रहण नहीं करूंगा। भले मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा शरीर समाप्त हो जाए, लेकिन इस कन्या को मैं प्राप्त करके ही रहूं। आज ऐसा इसने अपने मन में विचार किया, संकल्प किया, और संकल्प करते ही इसने उपवास करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि प्रण किया था जब तक कन्या का विवाह नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूंगा। आज प्रण इसने प्रारंभ कर दिया। स्वयं महाराज 7वें दिन व्यतीत हो गए, इसको बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए। एक दिन, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान का अनन्य भक्त था, दर्शन दिया सूर्य नारायण भगवान ने रात्रि में, और इसे कहा कि यह जो कन्या है, जिस कन्या को प्राप्त करने के लिए तूने प्रण कर लिया है, संकल्प तूने कर लिया है, और आज 7वां दिन आ चुका है, तूने अभी तक उस कन्या के कारण तूने भोजन तक नहीं किया, जल तक तूने नहीं पिया हुआ है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है ये जो कन्या है, इस कन्या के भाग्य में विधवा योग लिखा हुआ है। यह विवाह के ठीक 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी वज्र के प्रहार से, और यदि इसकी मृत्यु हो गई, इसका जो विधवा योग लिखा हुआ है, तो ऐसे को पा करके तू क्या करेगा? तो ये जो व्रत कर रहा है, ये व्रत उपवास क्यों कर रहा है? जिसको जीवित ही नहीं रहना है विवाह के बाद, जिसकी मृत्यु हो जानी है, तो उसके विवाह के लिए तूने अब पाने के लिए इतना बड़ा संकल्प क्यों कर लिया? आज 7 दिन हो गए तुझे भोजन नहीं किए हुए। ये सूर्य नारायण भगवान ने स्वप्न में इसको दर्शन दिया। तो सोच तेरी उस समय दशा क्या होगी। विवाह तुझसे कर लेगा और विवाह के बाद मृत्यु हो जाएगी तो तेरी क्या दशा होगी। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अपने इस भक्त पर बड़े प्रसन्न रहा करते थे। यह नित्य जो है सूर्य का जो है दर्शन करना, सूर्य की उपासना करना, सूर्य को अर्घ्य देना, जब तक यह कार्य नहीं करता तब तक कोई अन्य कार्य नहीं करता। आज सूर्य नारायण भगवान जो है इसकी रक्षा करने के लिए रात्रि में इसको स्वप्न में दर्शन दे दी और कहा कि तू जो है जिसके भाग्य में विधवा योग लिखा हुआ है, जो विवाह के बाद जिसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके स्थान पर मैं तुझे एक दूसरी जो है इससे भी सुंदर कमल के समान नेत्र वाली एक दूसरी पत्नी ला करके मैं तुझे दे देता हूं। जब सूर्य नारायण भगवान स्वप्न में उस मुकुंद को ऐसी बात बतला रहे थे और उसने कहा कि हे देव, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो, मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो स्वामी, मैं आपके, क्योंकि आप जो है इस विश्व को उत्पन्न करने वाले हो और इस सारे विश्व, सारे संसार को आप जो अपनी ज्योति से प्रकाशमय करने वाले हो, जब आप अंधेरे को अपने सूर्य के अपने किरणों से उस अंधेरे को समाप्त कर देते हो, सो हे महाराज, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि इसके भाग्य में जो विधवा योग लिखा हुआ है उस विधवा योग को भी आप समाप्त नहीं कर सकते? ये आज मुकुंद जो है सूर्य नारायण भगवान से कहने लगे। उनका यह वचन सुन करके आज सूर्य देवता बड़ी मीठी मीठी बातों से इसके मन को जो है बहलाने लगे। न जाने क्या क्या सूर्य नारायण भगवान ने से कह दिया।
लेकिन इस मुकुंद पर जो है कोई भी सूर्य नारायण भगवान के कहने का कोई असर नहीं हुआ। मन में एक ही रटन थी, कैसे भी हो इस कन्या के साथ मुझे जो है विवाह करना है। यही अपने मन में वह प्रण किया हुआ था। सूर्य नारायण की बात आज नहीं मानना था, ऐसा कह करके आज सूर्य नारायण भगवान ने प्रस्थान किया। और तुलसी के व्रत के महात्म से आज कनक को जो है जो स्वप्न हुआ था, स्वप्न में जो दर्शन दिया था, इस कन्या को तुझे पवित्र मुकुंद को देनी होगी, यह जो है उधर सूर्य नारायण भगवान ने उसके पिता को भी जो स्वप्न में यह वचन कह दिए। सो हे महाराज, जब इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हो गया, आज ने तुलसी के विवाह के महात्म्य से जो उस ब्राह्मण ने ज्योतिषी ने इसकी जन्मपत्री देख करके बतलाया था, उसका विधवापन जो है समाप्त भी हो जाएगा। इसीलिए तुझे जो है अपनी से कन्या के द्वारा तुलसी का विवाह कार्तिक मास के व्रत को संपन्न करते हुए अपनी से कन्या का विवाह जो है इस मुकुंद के साथ करना है, क्योंकि वो मान नहीं रहा था सूर्य नारायण की बातों को। ये स्वप्न में जाकर के कह दिया। सो हे महाराज, और उस रात को आज किशोरी को भी जो है उस कन्या को भी स्वप्न हो कि कोई कन्या अपने भाई के साथ आई है और भाई से कहती है कि मेरे माता ये किशोरी है, ये मेरी माँ है। और उसने भर्ता से भी अच्छा कह करके कह दिया कि इसका विवाह सब जो है मेरे साथ ही हो जाएगा, ऐसा स्वप्न में कह दिया। और यदि विवाह हो गया तो मैं जो बलि दूंगा, तुझे प्रसन्न करूंगा। क्योंकि बलिदान की बात सुन करके आज इसको जो है बड़ी भारी चिंता होने लगी, सोचने लगी। स्वयं महाराज कहाँ उस द्वादशाक्षर मंत्र की विद्या और कहाँ भगवान का अर्चन करना, कहाँ भगवान के पूजा करना, और कहाँ ये नरक के द्वार के द्वारा पशु को मारना। कहाँ तो भगवान का पूजन करती, मंत्र का जप करती, सुन लिया बलिदान के बारे में, सोचा कि तो नरक का द्वार है, ये तो नरक में ले जाने वाला है। क्योंकि किसी की बलि देना ये पापों को समाप्त करने वाला नहीं, बल्कि पाप बढ़ाने वाला है, नरक को देने वाला है। इस प्रकार यह उठी, जो रात्रि में स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को जान करके आज इसने अपनी सखी को बुलाया, जिस सखी का नाम जो है चंदना था। उस चंदना सखी को बुलवाया और कहा कि देखो मैंने रात्रि में स्वप्न देखा हुआ है। सारा स्वप्न बतला दिया इसको कि ऐसा सब स्वप्न देखा है, एक कोई पुरुष आया है, ऐसी ऐसी बातें करता है, और उसने ये कहा कि जब मैं प्राप्त नहीं होगा बलिदान दूंगा। उसने बलिदान की बात स्वप्न में कही हुई है, सारा स्वप्न उसको बतला दिया और कहा कि ये जो मैंने रात्रि में स्वप्न देखा हुआ है, इसका फल क्या है, ये किस प्रकार से सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। आज उसकी सखी जिसको यह बतला रही थी कि मैंने रात्रि में ऐसा स्वप्न देखा है, इसका फल तो मुझे बतला दे। आज उसकी सखी जिसका नाम जो है चंदना सा कहने लगी, हे कल्याण, इसका फल जो है बहुत ही सुंदर है, इसके फल के द्वारा आज तुम्हारी बुराई दूर हो जाएगी, इतना सुंदर इसका जो है फल है, और तुलसी के व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही तेरा विवाह होगा। ये दोनों आपस में रात्रि में ये बात कर ही रही थी। प्रातः काल का समय होने वाला था, तो प्रातः काल के समय ही जो ही इसने कहा कि तुलसी के व्रत के प्रभाव से और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा शीघ्र ही आज तुम दोनों का विवाह होने वाला है, इतना कहते ही उस स्वप्न के फल को सुनते ही प्रातः काल का समय हो गया। मुर्गे ने आवाज कर ली, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। यह सुन करके और एक साथ उठ करके इन दोनों ने आज स्नान किया। जब तक ये किशोरी जो है स्नान करके आवे, तब तक उस मालिन की जो बेटी थी वह भगवान के लिए फूलों का मुकुट बना करके पहुंच गई, वहीं पर पहुंच गई। सो हे महाराज, उसने ऐसा रूप बना लिया, उस मालिन की बेटी बन करके
कि कोई पहचान ना सके, क्योंकि उसने पहले संकल्प किया था। मालिन से कहा था कि मैं तुझे द्रव्य दूंगा, इसका तो मुझे मिलाप करवा दे। आज ऐसा रूप बना करके आ गया। इसने गाय के पूंछ के बाल लिए और वह बाल जो है अपने सिर पर रख करके ऐसे बाल बना दिए कि कोई इसको पहचान ना सके ये पुरुष है या स्त्री है। सब कुछ ऐसा इसने बना दिया। सो हे महाराज, ऐसे रूप को देख करके जब वह मालिन की बेटी बन करके मुकुट ले करके आज इसके घर में इसने प्रवेश किया, साड़ी पहन ली। सो हे महाराज, संपूर्ण आकृति ऐसी बना ली कि न जाने यह साक्षात जो है कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। ऐसा रूप इसने बना दिया। आज वह भी इसको समझ नहीं पाया, उसे भी मालूम नहीं पड़ा जिसको ये मुकुट देने के लिए आया था कि स्त्री है या पुरुष है, इसका स्त्री का रूप है या पुरुष का रूप है, कौन सा रूप इसने धारण किया हुआ है। कुछ समय तक इसने ध्यान किया, कभी दोनों हाथों को पसार करके जब सोचने लग जाते, और इसने भी अपने मन में यह विचार कर लिया कि पुष्पों को जो फूल के मुकुट लेकर के आए थे उनको देते हुए सब और देख करके विचार किया कि मेरा और इसका स्पर्श कैसे हो। ये फूल के मुकुट तो लेकर के मैं आ चुका हूं, लेकिन अब मैं जो है ये फूल इसको किस तरह से दूं ताकि इसका और मेरा जो है मिलन हो जाए। क्योंकि उसी मालिन ने जो है इसको मुकुट बना करके उस कन्या को देने के लिए कहा हुआ था। सो हे महाराज, ऐसे जो है आज इसको 3 दिन व्यतीत हो गए। यह प्रतिदिन जाता, मुकुट लेकर के कन्या को दे करके आता, लेकिन इन दोनों का मिलन नहीं हो रहा था। मिलन तो रहा दूर, जब फूल देता था तो हाथ का स्पर्श भी नहीं हो पाता। 3 दिन व्यतीत हो गए। सो हे महाराज, और उस दिन आज कनक जो है शोक से बड़ा पीड़ित हो गया, बड़ा दुखी हो गया कि हमें अब जो है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो राजा के ये पुत्री है, इसका वरण कौन करेगा, इसके साथ विवाह कौन करेगा, यह मन में सोचने लगा। बड़ा दुख हो गया। ऐसे उसे चिंता करते करते जो है सारी रात व्यतीत हो गई। प्रातः काल का समय हो गया। वस्त्र और सवारी को लेकर के आज राजा के लोग पहुंच गए और भीतर आकर के मंत्रियों ने कहा कि तुम्हारे घर पर एक कन्या है, सो उसे तुम जो है राजा मुचुकुंद के साथ उसका विवाह कार्य संपन्न कर दो। यह राजा की आज्ञा है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को उसने प्रण किया था कि उसके साथ मेरा विवाह करा दो। एक इधर जो है माली के साथ उसकी बेटी के रूप में यह पुरुष कनक जो है उसको पाने के लिए लालायित था, और उधर जो है मुकुंद सूर्य नारायण भगवान का भक्त आज ये दोनों से कन्या को पाने के लिए बड़े लालायित हो रहे थे, उसके साथ विवाह करने के लिए। सो हे महाराज, इस प्रकार जब जो है राजा की आज्ञा को लेकर के इसके पास पहुंचे कि तुम राजा की आज्ञा का पालन करो और इस मुकुंद का विवाह जो है इस कन्या के साथ संपन्न कर दो। तो उस कन्या के पिता ने भी जो है अच्छा कह करके विचार किया कि आज मेरा जो है जो भाग्य है, विधाता ने न जाने मेरे भाग्य में यह क्या लिख दिया। आज मेरा भाग्य भी मेरा साथ नहीं दे रहा। ये मेरी जो कन्या है, ये मेरी कन्या आज ये उस महाराज के कुमार की बहू होगी या इसकी जो है बहू बनेगी। आज मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। ये दोनों जो हैं आज मेरी कन्या से विवाह करने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे, अपने भाग्य को कोसने लग गए। मंत्री को बुलवाया और कहा मंत्री से कि द्वादशी का दिन सबसे उत्तम दिन है, और रात्रि में जो है जो मुहूर्त है वह रात्रि का मुहूर्त भी जो है बड़ा शुभ है, और चंद्रमा भी जो है आज शुभ दिशा में जा रहा है। सो हे महाराज, 11वां और 9वें स्थान पर जो ग्रह विराजमान है, यह ग्रह भी आज जो है शुभ शकुन प्रदान कर रहे हैं। इनका फल भी जो है आज बड़ा सुंदर प्राप्त हो रहा है। ये सब जो है विचार किया और विचार करते हुए कहा कि आज जो है इनका विवाह का समय भी जो है बड़ा शुभ आया हुआ है। ये सारे योग बड़े शुभ हैं, क्योंकि यदि कोई भी कार्य के लिए निकला जाता है तो उस कार्य में जाने से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है
कि चंद्रमा जो है हमारे इस कार्य को करने के लिए शुभ है या नहीं है। कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें भी देखा जाता है कौन सा दिन शुभ है। तो यह सब देख करके आज उन्हें गणना कर दी कि विवाह का आज समय बड़ा शुभ है, बहुत सुंदर योग है। आज दोनों जो धन से बड़े संपन्न थे, इन दोनों ने तैयारी करनी प्रारंभ कर दी। द्वादशी के दिन सायंकाल को अपनी सेना सहित राजा का पुत्र पहुंच गया और वहां पर राजा के पुत्र और पुरोहित ने कनक से कहा कि राजा की आज्ञा से ये जो किशोरी है जिसका विवाह होने वाला है, अब तुम जो इसका पर्दा करो, यह बड़ी रानी होगी। ऐसा कह करके कहने लगा कि जो भी पुरुष जो है किसी की भी इसकी दृष्टि जो है इस पर पड़े न पावे, कोई पुरुष इसको देख न पावे, ऐसे तुम आज जो है इस किशोरी का जो है पर्दा कर दो। सो हे महाराज, यह वचन सुन करके आज कनक जो है सब मनुष्यों को जो है इसने वहां से निकाल दिया, उस स्थान से जहां पर यह कन्या जो है विवाह के लिए विराजमान थी। जितने भी पुरुष बैठे थे इन सबको निकाल दिया वहां से। कहा कि कोई भी पुरुष जो है इस कन्या के इस घर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो माली के साथ वो क्षत्रिय स्त्री बन के आया था, उसको कोई पहचान नहीं था कि यह पुरुष है या स्त्री है। सारे पुरुषों को निकाल दिया और वह स्त्री के रूप में था, वो वहीं पर बैठा रह गया। सो हे महाराज, जब यह आदेश दे दिया, सारे पुरुष जो है आज उस कन्या के घर से जो है बाहर निकाल दिए गए। देव योग से स्त्री के रूप में वही क्षत्रिय जो है वहां पर विराजमान रहा। आधी रात का समय हुआ। आधी रात के समय आज मुकुंद जो है उस घर में इसने प्रवेश किया जिस घर में यह कन्या जहां पर विराजमान थी, और वही क्षत्रिय स्त्री के रूप में इसके साथ बैठा हुआ था। तुलसी के सामने आज किशोरी भी जो है भगवान का स्मरण करती हुई बैठी थी, तुलसी का ध्यान कर रही थी। क्योंकि ब्राह्मण ने कहा था द्वादशाक्षर मंत्र और तुलसी के 3 वर्ष के कार्य को पूर्ण करने से तेरे भाग्य में लिखा हुआ विधवा योग समाप्त हो जाएगा। आज उसी का यह स्मरण करते हुए बैठी हुई थी। इतने में जो है जो माली की बेटी बन करके पुरुष के रूप में वहां पर विराजमान था और मुकुंद भी वहां पर पहुंच चुका था। रात्रि का समय था, बादलों की घटा होने लग गई, काले बादल आकाश में छा गए, आवाज करने लगे, बिजली चमकने लग गई। सो हे महाराज, ऐसा लग रहा था कि आज जो है इस विवाह के कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न होने वाला है। तो इस कन्या के पिता ने पहले ही अपने मन के भाग्य को पढ़ लिया था कि आज मेरा भाग्य जो मेरा साथ नहीं था, मेरा भाग्य आज टेढ़ा चल रहा है। आज वही समय आ गए। सो हे महाराज, आज उस स्थान पर जो है बड़ी आंधियां चलने लग गई, हवा चलने लग गई। जितने दीपक जले हुए थे आज सारे दीपक जो है उस हवा के कारण बुझ गए, बिजली चमकने लगी। और जितने भी मनुष्य उस विवाह कार्य में वहां पर विराजमान थे, यह सब ऐसे हो गए जैसे कि सब अंधे हो, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतने तेज हवा चलने लगे, सब अंधेरा हो चुका था, आकाश से बिजली गरज रही थी, काले बादल छाए हुए थे, सब अंधे के समान हो गए। मुकुंद ने विचार किया कि सूर्य देव की बात बिल्कुल सत्य है, उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। उन्होंने मुझसे पहले ही मना किया हुआ था, इस कन्या के साथ तेरा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भाग्य में विधवा योग लिखा हुआ है, और विवाह के बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो तेरी क्या दशा होगी। आज मुकुंद को सूर्य नारायण भगवान की बात जो है याद आ गई, स्मरण करने लगा कि भगवान सूर्य नारायण ने सत्य बात कही थी। सो हे महाराज, आज जो है दूसरे लोगों से जो है इस बात की जो बड़ी ये बातें करने लगे कि आज जो है इस कन्या के भाग्य में लिखा हुआ जो वैधृत्य योग है, जो विधवा योग है, वह विधवा योग भी आ चुका है। मुकुंद जो है आज हृदय से अपने मन से बहुत डरा हुआ था। सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करने लगा कि हे सूर्य नारायण भगवान, मैं आपका अनन्य भक्त हूं। और इस बीच में जब ये सूर्य नारायण भगवान का स्मरण कर रहा था, ध्यान कर रहा था, वही माली की जो बेटी बन करके फूलों का मुकुट देने के लिए गई हुई थी, आज उसी ने जो है इस किशोरी को कमल के समान समझ करके इसका हाथ इसने पकड़ लिया। सो हे महाराज,
इसके हाथ के स्पर्श होते ही जो है आज स्वर्ग से उस पृथ्वी पर जहां पर यह कन्या विराजमान थी ऐसी बिजली चमकने लग गई कि इसको देख करके आज जो है जो इसने उसका हाथ स्पर्श किया हुआ था उस बिजली के चमकते ही आज उस माली के साथ जो उसकी कन्या बन करके पुरुष के रूप में उस कन्या के समीप बैठा था उसकी मृत्यु हो गई उस बिजली के चमकते ही। वह यमलोक पहुंच गया। सो हे महाराज बाहर जो है बड़ी भगदड़ मचने लग गई। उस बिजली को चमकता हुआ देख कर सबने यही सोच लिया कि आज मुकुंद जो अंदर गया किसी को मालूम नहीं था कि अंदर एक पुरुष है या दो पुरुष है। एक तो मुकुंद गया था, एक वह क्षत्रिय था जिसने स्त्री का रूप धारण किया था। वह क्षत्रिय की तो मृत्यु हो गई थी तो उसके भाग्य में लिखा था कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वह जो है वज्र के प्रहार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज वही दिन निकट आया, बिजली चमकी और इसकी जो है मृत्यु हो गई। सबने सोच लिया कि मुकुंद मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मालूम किसी को नहीं था कि अंदर कौन बैठा हुआ था। एक जना था या दो जने थे। सब घबरा गए। आज जो है मुकुंद जो है इस वज्र के प्रहार से मारा गया है। और फिर जो एक क्षण इन्होंने ध्यान लगाया कि उस घर में उस कन्या के समीप एक माली की पुत्री भी गई हुई थी जो मुकुट बना करके भगवान को चढ़ाने के लिए ले गई थी। कहीं उसकी तो मृत्यु नहीं हो गई। ये आपस में ये सब जो है सोच रहे हैं उस माली की बेटी की कहीं मृत्यु तो नहीं, वो तो कहीं मर तो ना गई। सो हे महाराज जब ये सबने देखा उस घर में, जब इन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करते हुए इन्होंने देखा कि वो मुकुंद जीवित है और जो माली की बेटी फूल लेकर के गई थी आज उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सो हे महाराज उसके बाद फिर जो है इस कन्या का और मुकुंद का जो है विवाह कार्य संपन्न हुआ और किशोरी को भी जो है राज्य प्राप्त हो गया। सो हे महाराज यह सब जो है उस तुलसी के व्रत के द्वारा, तुलसी के विवाह के द्वारा और पीपल के विवाह के द्वारा, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र के ही द्वारा जिन्हें 3 वर्ष तक जो है इस कार्य को पूर्ण किया था। और चौथे कार्तिक में नवमी के दिन जो आमना नवमी के नाम से विख्यात हो गई, उसी नवमी के दिन इसने जो है तुलसी का विवाह कार्य संपन्न किया था। उसी विवाह कार्य के कारण जो है इसके भाग्य में लिखा हुआ जो विधवा योग था वह विधवा योग इसका समाप्त हो गया। यह रानी बन गई उसके साथ रह करके। तब उसने अपने मन में विचार किया कि सूर्य नारायण भगवान ने जो कहा था वो तो सत्य हुआ। आज मुकुंद को भी मालूम हो गया कि इसके साथ जो स्त्री के रूप में बैठी थी वो कोई स्त्री नहीं, वो तो पुरुष के रूप में स्त्री बन करके उस मालिन की बेटी बन करके आई थी। यह सूर्य नारायण भगवान ने सत्य कहा था कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वज्र के प्रहार से मृत्यु हो जाएगी। आज उसी के जो वज्र के प्रहार से मृत्यु हुई। सो हे महाराज पहले शास्त्र का कहा हुआ कथन बिल्कुल सत्य हुआ और फिर जो है जो सूर्य नारायण भगवान ने इसके ऊपर कृपा दृष्टि करी थी वह बात बिल्कुल सत्य हुई। और उस ब्राह्मण ने भी इसकी जन्म पत्री देख करके राजा से कहा था उसके पिता से, यदि मैं सत्य कहता हूं तो तुम्हें दुख होगा, यदि झूठ कहता हूं तो मेरा वचन जो है असत्य हो जाएगा। इसलिए कहा कि जो कुछ भी होगा चाहे यह सत्य हो या झूठ हो, लेकिन मैं तुझे जो है इसका फल अवश्य ही बतलाऊंगा। तो वही फल उसने ज्योतिष ने भी बताया, वही सूर्य नारायण ने भी स्वप्न में इनको दर्शन दे करके कह दिया। सारी बात बिल्कुल सत्य हो गई। और उधर जो है जो तुलसी का इसने विवाह कार्य संपन्न किया था, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जो जप किया हुआ था उसी के कारण सो हे महाराज इसका विधवा योग समाप्त हो गए। सारे मनोरथ आज इसके जो है सिद्ध हो गए। तो इसीलिए यह कार्तिक मास में नवमी के दिन जो आंवला नवमी के नाम से विख्यात है, सो हे महाराज इस दिन यदि कोई आंवले का दाने का यदि सेवन कर लेता है तो उसके सेवन करने से उसके पाप ताप सब जो है दूर हो जाते हैं। और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भोजन कर लेता है उस भोजन का पुण्य फल भी जो है उसको प्राप्त हो जाता है। यह सौभाग्य को देने वाला, धन को देने वाला, विद्या को देने वाला, मोक्ष देने वाला और संतान को देने वाला है।